वेलकम बैक टू पब्लिक। सर एक बात बताइए, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आपके सामने फ्लक्चुएट कर रही हैं, आए दिन फ्लक्चुएट कर रही हैं, उससे अवाम ने इन्हिसार ज्यादा शुरू कर दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। हमें कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है इस फ्लक्चुएशन से? बिल्कुल जी, हमें नुकसान हो रहे हैं, हम कंपनियां नुकसान में जा रही हैं। ये नहीं कि हमारी कंपनी, तकरीबन सब कंपनियां ओवरऑल नुकसान में जा रही हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है टाइमिंग पर। एग्जैक्टली कि टाइमिंग पर बस निकलेगी तो मुसाफिर दोबारा हमारे पास आएंगे। वो 10 सवारियों 20 सवारियों। जब पेट्रोल महंगा होता है, हम टिकट बढ़ाते हैं तो हमारा मुसाफिर कम होते हैं, और जब हम टिकट कम करते हैं और हमारा ख़र्चा कम होता है, डीजल सस्ता होता है, तो सवारी ज़्यादा हमारे पास आती हैं। तो सर ये जो आप नई बसेस लाने की बात करते हैं, हमारे रोड्स इस काबिल हैं कि उन पे नई बसेस को उतारा जा सके? देखें, जहाँ पर तो मोटरवे चलती हैं वहाँ पर तो बड़ी अच्छी बस चल जाती ठीक है, लेकिन मुसीबत ये है कि जो बस हम लाना चाह रहे होती हैं, एक तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस पर टैक्सेस इतने को लग जाते हैं कि वो हम यहाँ ला नहीं सकते। जी जी जी। आप बाहर यूरोप में जाएं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, मैं आपको ऐसी कंपनियां बता सकता हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क में चल रही हैं, 15 मीटर की बस है। ओके। और हमें 15 मीटर की बस अलाउड नहीं करते। हमारी मिनिमम बस की क्या है सर? हमारी तो जो 13 मीटर तक हैं। अच्छा, ओके, कम है, वरना 12 से 12.5 मीटर की बसें। ठीक है ठीक है। लेकिन ये जो आती है ना जी 15 मीटर की बस, एक तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी होती है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, वाह, इसकी ब्रेक बहुत अच्छी है, नाइस। इसकी रेशो जो होती है कि गाड़ी रोड पर जा रही है, कैसे एक दुनिया की जदीद गाड़ी जा रही होती है, आगे बताती है कितने फुट से ब्रेक लगानी है, ये वो खुद ही स्लो होने शुरू हो जाती है। वो उसमें पूरा एक सिस्टम लगा होता है। क्या बात है। तो हमारी कोशिश होती है कि वो बस लें, लेकिन उसकी प्राइस इतनी को ज़्यादा है, इतनी को ज़्यादा पड़ जाती है कि शायद हम वो ना ला सकें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जब तक गवर्नमेंट खुद सपोर्ट ना करें। देखिए ना, रफाफा बसें तो चल रही हैं, हम भी चला रहे हैं। जी जी जी। लेकिन आप सर मुझे ये बताइए कि अगर वो बसेस हम यहाँ पे ले भी आते हैं, जी जी, तो क्या अफोर्डेबिलिटी होगी? उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी, फिर टिकट भी ज्यादा होगी? अगर वो टैक्स हमें फ्री कर दें, टैक्स फ्री करके लाएं, आप जिस मर्जी मुल्क का ब्रांड लाएं, लेकिन बस तो हम बाहर से ला। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आवाम के लिए उसमें क्या सहूलत होगी? एक उसकी प्राइस अफोर्ड कर सकेगी आवाम? जैसे आपने फरमाया कि गरीब की सवारी है वो, अगर तो टैक्स के बगैर आए, ड्यूटियाँ ना हो, ट्रांसपोर्ट को फ्री की जाए बस को, ठीक है, फिर तो वो मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्योंकि वो यूरो 5 चल रही हैं बसें वहाँ पर। क्या प्राइस क्या है वैसे उस बस की? उस बस की प्राइस अभी तो मंगवाएं तो मेरे ख्याल से कोई 15 से 16 करोड़ की पड़ेगी। अगर ड्यूटी फ्री की जाए तो 6-7 करोड़ की पड़ेगी। दो अद्दा फर्क है, बिल्कुल फर्क है, बहुत ड्यूटी बहुत ज्यादा है साढ़े। बेचारी मौसन मैं अपनी बुलंद बख्त एयरलाइन, बुलंद बख्त ट्रांसपोर्ट, इनमें 3-3 महीने सवारियों से किराया नहीं लूंगा। क्यों? जाहिर है जी को सवारी बैठनी नहीं तो किराया किदे को लेना है? दसो जी चोईसा बंदा हुन जवाब दियो। और तेरे सीट ही खाली होनी है, तुसी सदके वाले बकरे दे बाणे कोई नहीं ने गंदे बाणे जे ना। भाई चौधरी बजाज साहब, मेरी एयरलाइन में वो चीजें मुहैया होंगी जो जहाज में होंगी नहीं। कैसे? सीट नहीं होगी जहाज में? एयर होस्टल नहीं होगी? अच्छा चौधरी बजाज साहब, मेरी एयरलाइन है ये चंडू खाना है। अगर कोई आलू वाला या बलो वाला पराठा मांगेगा तो मैं अपने हाथ से बना के दूंगी। जे कहीं मेरी को लस्सी मंगी तो मैं एक बिस्मिल्लाह सही अपने हथे ना रिड़क के देसा, मक्खन दा पेड़ा रिड़क के देसा। जहाज में सवारियां होसन ते हत्था ना रिड़क के देसा, एक दूसरे ने प्लान किया। मैं छोटे बच्चों की माँ से कहूंगी कि काका मुझे पकड़ा दे और आप सो जाएं। और अगर काके ज्यादा होंगे तो फिर आप क्या करेंगी? काका तो एक उठा लेंगी, 2 उठा लेंगी, बकाया काकों का क्या? बाकी काके बड़े काके दा की करेंगी? ए बड़े काकियां दा की करेंगी? जे काका जिद करेंदा पिया सी ते वल मैं आप लोरी देसा, लला लला लोरी दूध दी कटोरी, मेरा बच्चा। चले ए काके नु ते दियो ना, बड़ी मजबूरी। लला लला लोरी। और इशाइये ज़ोहराने लोरियां शोरियां सब जो खत्म हो जाएंगी,
लैंडिंग तो पहले मैं आप जहाज से उतर आवांगा और क्या करेंगे आप? बिंदी चमके पसीने नाल ते पिज गए कुंडला वाले नाल ओके। बिंदी चमके पसीने नाल ते पिज गए कुंडला वाले नाल दीदी खो के ले गई डाची लोकी लब दे चीज गवाची वाह। भाई महफिल विच तमार ते पिज गए बिंदी चमके पसीने नाल ते पिज गए कुंडला वाले बाल। भाई साहब देख रहे हैं कितनी सहूलियात दे रहे हैं चौधरी साहब अपने सवारियों को। ये तो बड़ी खूबी है चोई साहब की एयरलाइन में, लेकिन दोस्त मुझे ये बताएं ये एयरलाइन कब वो अंडे देगी? जी तो अंडे दे के तब तो खड़ी हो जाएगी, अगर सवारियां अंदर होंगी तो फिर क्या होगा चोई साहब ये बताएं। अच्छा जी विधायक साहब, आपने बहुत सी एयरलाइनों में सफर किया होगा लेकिन ऐसा स्टाफ कभी नहीं देखा होगा। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਜੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਸੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ अच्छा ਕੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। अच्छा जी विधायक साहब, मेरा अमलावर स्टाइल होएगा, आहा जहाज भी चलाएगा, बस भी चलाएगा, तो जो डीजल महंगा होया फिर मांग भी लाएगा। अच्छा डीजल मांग लेगा? नहीं, पैसे मांग लेगा। सर एक तासुर ये भी पाया जाता है कि ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो थोड़े से टेढ़े आदमी का काम है, शराफत से नहीं चलता ये काम। इसमें कितनी सदाकत है? सर देखें, टेढ़े आदमी का काम इसलिए कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक हार्ड वर्किंग होती है, बड़ी सख्ती वाला काम होता है, पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, ये बड़े तहम्मुल वाले बंदे का काम होता है। जब बंदे में तहम्मुल होता है तो सख्ती भी उतनी होती है अंदर। ठीक है। सख्ती चंद रूट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर तो मोटरवे अच्छी बस सड़कें हैं, जी जी वहाँ पर तो बहुत कोई तंगी नहीं स्मूथ है। हाँ होती। जी वो आप कितनी अच्छी बस लाएंगे एग्जैक्टली। उतना आपका ग्राफ अप होगा। सर ये जो हमारी बसेज हैं ये बताइए कि इनको जहां गर्दी के दौरान पुलिस गर्दी का कितना खदशा रहता है? हाँ ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पुलिस गर्दी तो मैं नहीं कह सकता, चंद लोग होते हैं हर ऑफ कोर्स हर जगह, इदारे में हर दायरे में जी, होते हैं जी। जिनकी वजह से पूरा दायरा बदनाम बिल्कुल होता ऐसे है। तो वो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि मुसाफिर होते हैं, तादाद मुसाफिरों की ज़्यादा होती है, अगर कोई तंग करे तो साथ मुसाफिर स्टैंड कर जाए एग्जैक्टली तो फिर तो इशू कोई भी नहीं होता, बिल्कुल वरना इशू होता है।